हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का लेक्चर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। आज लेक्चर नंबर इसका 1 है। तो आज देखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है और कुछ बेसिक चीजें हम देखेंगे पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जो इस फॉर्म में लिखा हो, ए नॉट या ए जीरो प्लस ए वन एक्स टू दी पावर एन प्लस ए टू एक्स टू दी पावर टू डॉट डॉट डॉट। अब ये हमारी जो फॉर्म लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, पहले देख लेते, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, हम समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं लिख दिया यहाँ पर ए नॉट मतलब होता है यहाँ पर केवल एक नंबर। अब देखिए जो भी हमारे ये दिए हुए ए नॉट ए वन ए टू और ए एन तक, ये जो भी हैं ये सारे के सारे हमारे एक रियल नंबर है। रियल नंबर आपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ रखा है। नंबर सिस्टम में क्या होते हैं, सारे हमारे रेशनल और इरेशनल में आ जाते हैं। तो इतने से रेशनल और इरेशनल का एक सेट बन जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा एक्स आया हुआ है। एक्स हमारा एक वेरिएबल है, एक्स हमारा एक वेरिएबल है। और यहां पर जो इसकी डिग्री कही जाएगी, डिग्री, वो डिग्री क्या होती है, किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर होती है। तो जब भी आप मैक्सिमम पावर की बात करेंगे तो आपको एक चीज पक्की कर लेनी है, मेक श्योर ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो भी डिग्री के साथ में नंबर है जिसको कोफिशिएंट बोलते हैं, आगे देखेंगे हम, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल्स हम कह रहे थे, तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिख दिए 2x² प्लस एक्स प्लस 9। तो यहाँ पे देखिए हमारा इतना ये चीज इतनी आई हुई है यहाँ तक। ए नॉट ये हो गया 9, ए वन कितना हो गया, एक्स के साथ में जो है ए वन है, यहाँ पे एक्स के साथ में कितना है 1 है, और एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है ए टू, तो यहाँ पर 2 है, तो ए टू हमारा 2 हो जाएगा। इसी तरह से और भी पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया हमने 2x³ माइनस 7x² प्लस 9x प्लस 16। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो ये हो जाएंगे 2 माइनस 7 9 और 16। इन्हीं नंबर्स की हम बात कर रहे थे। अब रियल है तो इसमें से कुछ रूट्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि रूट नहीं हो सकते, तो रूट में भी हो सकते हैं ना, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, दोनों चीजें यहाँ पॉसिबल है। अब सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि डिग्री क्या होती है। तो हमने कहा डिग्री क्या होती है, किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर को डिग्री बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले केस में x की जो मैक्सिमम पावर थी वो यहाँ पे 2 थी। तो यहाँ पहले वाले केस में, इस केस में डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री यहाँ 2 हो जाएगी। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी थी 3, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो डिग्री 1 हो गई यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि केवल कोई नंबर ही लिखा हो, जैसे 5 पाई ऐसे कुछ लिखा हो, तो यहाँ पर डिग्री कितनी रहेगी, यहाँ डिग्री 0 रहेगी। अगर आप इसको लिखना चाहो 5 को, तो आप ऐसे लिखोगे ना, 5 इंटू 1, 1 में भी रिटर्न एज एक्स टू दी पावर 0। तो डिग्री कितनी है, एक ही डिग्री वो वहां पर एक्स की है और वो भी 0 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो इसको कर लीजिए, फिर हम लोग अब यहाँ पर कोई भी जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, या तो उसको px लिखेंगे, या तो उसको fx लिखेंगे, या तो उसको gx लिखेंगे, hx भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जनरली आप ये 3 यूज करोगे। क्लास 10 में जाओगे तो आप देखो qx भी यूज किया जा रहा है, तो इस तरह से इसको यूज किया जाएगा। अब px का मतलब क्या है, इसका मतलब यही होता है पॉलिनोमियल इन x, है ना। कोई पॉलिनोमियल x में होगा तो उसको px से दिखाएंगे। जैसे ये पॉलिनोमियल हमारा x में था, यहाँ वेरिएबल क्या है x, ये भी x में, ये भी x में, y में भी हो सकता है, उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ y। जैसे इस तरह से लिखा हो तो पॉलिनोमियल ऑफ y हो जाएगा। अब बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो जैसे हम कोई पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख रहे हैं 12x² माइनस 7x प्लस 2, तो देखिए यहाँ पर x² के साथ में क्या आया है 12, x के साथ में कितना है -7, और यहाँ पर 2। दीज आर द कोफिशिएंट्स, इन्हीं को कोफिशिएंट बोला जाता है। और एग्जांपल लेते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर हमने इस बार क्या किया कि x² को यहाँ पर हमने मिस कर दिया, x² यहाँ पर मिसिंग है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप उसको सीक्वेंस के लिए, देखिए यहाँ पर हमने जितने भी पॉलिनोमियल लिए सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में x की पावर में। तो यहाँ पर x² हमारा नहीं है, तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, x² नहीं मतलब 0x² प्लस 7x प्लस 9। तो डिग्री क्या है, तो डिग्री ऑफ x³ कितनी है -2,
डिग्री ऑफ एक्स क्यूब, इसको लिखेंगे डिग्री ऑफ एक्स क्यूब, डिग्री ऑफ एक्स क्यूब -2 है। डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर कितनी है 0, डिग्री ऑफ एक्स कितनी है 7 एंड डिग्री ऑफ, डिग्री हमारी ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, ये हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर जितने भी थे हमारी A0, A1, A2 सारे के सारे कोफिशिएंट थे। A0 अपने आप में एक कांस्टेंट होता है। A0 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे x नहीं है, x नहीं है तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। अब हम बात करते हैं कि डिग्री के बेसिस पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। पहला हमारा जो टाइप होता है इसका होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था इस तरह के, इसकी डिग्री 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होगा इसकी डिग्री क्या हो जाए 0 हो जाए। जैसे हमने पाई लिख दिया, -15 लिख दिया और 60 लिख दीजिए आप। तो यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर होगी, या ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 0, x या वेरिएबल जो भी आप कह सकते हो। दूसरा हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अभी एक मिस हो गया जीरो पॉलिनोमियल, उसको देखेंगे अलग से, उसको अलग से देखना होता है। जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री या मैक्सिमम पावर, डिग्री या मैक्सिमम पावर ऑफ x पावर कितनी हो, ये 1 हो। एग्जाम्पल क्या मिलेंगे हमको यहाँ पर, जैसे कि 2x + 9, 3x - 16, या केवल 5x लिखा हो तो यहाँ भी डिग्री 1 है। इसको लिखोगे तो ये नहीं है, यहाँ पे तो कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, अगर पाई इंटू एक्स लिखते हैं, पाई हमारा एक रियल नंबर, तो पाई एक्स हमारे इसकी डिग्री 1 हो गई, तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या आ जाएगा, जैसे कि 4x² - 7x + 6। एक ही कंडीशन है, डिग्री हमारी मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, तो यहाँ डिग्री 2 है। हम चाहते तो मिस कर देते एक को, जैसे कि हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है, x² जो है उसकी डिग्री यहाँ पर जो हमारा सबसे बड़ी डिग्री होगी, सबसे बड़ी पावर होगी x की, वो हमारी 2 होगी। अच्छा, अगर कोई ऐसे लिखा हो, जैसे लिखा हो x² + bx + c के फॉर्म में, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है तो आप क्या कहेंगे, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक तो है, बट एक कंडीशन यहाँ ऐड होगी। कंडीशन वो ऐड होगी कि a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आप देखिए अगर a हमारा 0 हो जाएगा तो किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ कोई मतलब ही नहीं बचा, ये बचा bx + c। उस केस में हो जाएगा लीनियर, अगर b इज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये कंडीशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एग्जांपल ले लें जैसे हम, तो -12x² + 6x + 9 एक्सेट्रा। पॉलिनोमियल में आप एक चीज देखोगे, यहाँ पर जो आपको यहाँ x की पावर्स मिलेंगी, ये सारी की सारी क्या होंगी, ये आपकी जो x की पावर होंगी, ये सारी की सारी आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगी, पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे। 0 भी हो सकती है, अगर 0 हो गई तो वो कांस्टेंट बन जाएगा, मतलब निगेटिव इंटीजर यहाँ पे नहीं होगा। और ना ही हमारा ये कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जैसे कि 1.46 या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब नहीं होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबर्स को आप रख सकते हो x की पावर में। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितनी हो जाएगी 3, ये हो गया 2x³ + 16x² + 9 और 4x³ - 6x² + 3x + 2 एक्सेट्रा। ये सारे हमारे क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी में अगर हम ऐसा लिख देना, बताया मैंने x की पावर 3/2 + 2x³ तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं बचा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर कितनी आ गई 3/2, तो ये हमारा पॉलिनोमियल उस केस में नहीं बचेगा। तो हम ये क्वाड्रेटिक ना इसको कह सकते हैं, ना बाई क्वाड्रेटिक ना क्यूबिक, क्योंकि पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगला देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा, यहाँ पर डिग्री कितनी होगी, यहाँ डिग्री होगी 4, यहाँ डिग्री कितनी थी, यहाँ डिग्री थी 3, यहाँ डिग्री कितनी थी, डिग्री 2। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर,
तो बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर कितनी होगी 4। एग्जाम्पल x की पावर 4 माइनस 16 या 2x की पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। तो इस तरह से आप देखेंगे इसको। तो अब हम लोग देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एक जीरो पॉलिनोमियल बताना था हमें। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिख रहा है a0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस a3 x टू द पावर 3 डॉट डॉट an x टू द पावर n। एक स्पेशल कंडीशन, ऐसा मान लीजिए किसी कंडीशन में ऐसा हो जाए कि a1 a0 a2 जितने भी आ रहे, जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं कोफिशिएंट, वो सारे के सारे जीरो के इक्वल हो जाए, सारे के सारे जीरो के इक्वल हो जाएंगे, तो उस केस में उस पॉलिनोमियल को बोला जाएगा जीरो पॉलिनोमियल, और इसको जीरो से डिनोट करेंगे। एक चीज यहाँ समझने वाली है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। अभी आगे पढ़ोगे आप जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी देखेंगे हम किसी पॉलिनोमियल की किसी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए क्या वैल्यू निकलती है पॉलिनोमियल की। जैसे हमारा px दिया हो दिस मच, ये दिया है, तो यहाँ पर p1 क्या होगा, वो एक अलग कंडीशन है। तो उसमें क्या होगा, किसी वैल्यू पे हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो रहा होगा, तो उसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो नहीं होगी, ये मत समझिएगा, या वो जीरो पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा। वो किसी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो ये चीज हम मान के समझ के चलेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चन हमारे सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट, कौन से पॉलिनोमियल है कौन से नहीं है। पॉलिनोमियल में डेफिनेशन में क्या पढ़ा था हमने कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा हो, इस फॉर्म में, और एक्स की जो पावर्स होती है, देखिए यहाँ पर क्या है 1 2 3, ये सारी की सारी में पॉजिटिव इंटीजर आएंगी या जीरो भी हो सकती है, निगेटिव इंटीजर नहीं होगी बस आपकी, और आपके फ्रैक्शन में नहीं होंगी, डेसिमल में नहीं होंगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 2 x की पावर 1, पावर यहाँ पर कितनी है x की सारी हमारी पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पर x की पावर 0 है, तो ये तो जीरो या पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 1, अगर यहाँ क्यूब भी कहीं दे देंगे तो भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, क्यूब दे दें पावर 13 दे दें, कुछ भी दे दें, पॉलिनोमियल हमारा रहेगा। यहाँ देखिए x की पावर 2, रूट देखिए यहाँ लगा हुआ है, तो नंबर से कोई मतलब नहीं है, नंबर हमारे ABC रियल होने चाहिए, ABCD जितने भी आ रहे हैं, जो कोफिशिएंट हमारे रियल होने चाहिए, और ये हमारा रैशनल है, और रैशनल है तो रियल तो है ही है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, और यहाँ पे देखिए x की पावर रूट है। सर्च में पढ़ा था आपने कि x की पावर 1/2 का क्या मतलब हुआ, रूट x का मतलब हुआ x की पावर 1/2 हाफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। इसके बाद देखिए x की पावर, ये सारे हमारे x y और t वेरिएबल, तो ये पॉलिनोमियल तो है कि x की पावर देखिए 3 है, y की पावर 2 है, बट ये जो पॉलिनोमियल है ये 3 वेरिएबल से पॉलिनोमियल है, यहाँ पे वेरिएबल 3 है, दिस इज द पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल हैं इस पॉलिनोमियल के। अब कुछ और क्वेश्चंस को हम करेंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और हमको समझ में आ जाएगा कि क्या हम बात कर रहे थे पीछे। क्लासिफाई द पॉलिनोमियल एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जो भी हमारे हैं उसमें बताइए ये। अब यहाँ देखिए पावर कितनी है 3। अब पॉलिनोमियल तो ये है, पहले बताया गया, तो आपको पॉलिनोमियल चेक नहीं करना है, आपको बताना है कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। x की पावर 3 x की पावर 2, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो यहाँ डिग्री 3 है, और डिग्री 3 होने क्या बताया था हमने, क्यूबिक होगा, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे किसमें t में है, और t की वैल्यू मैक्सिमम कितनी 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, तो क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली यहाँ देखिए बहुत इजी है, पाई तो एक रियल नंबर हो गया, डिग्री कितनी है x², तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पर पावर कितनी हो गई मैक्सिमम 2, तो डिग्री हो गई 2, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, पावर मैक्सिमम एक ही जगह वेरिएबल है यहाँ पर, और वो 4 है, तो मैक्सिमम भी वही हो गया, तो यहाँ डिग्री कितनी हो गई 4 हो गई, तो ये बाई क्वाड्रेटिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक। देखिए अगर ये ऐसे भी दिया हो 4y की पावर 4 माइनस 16y प्लस 25 ऐसे दिया हो, तो भी डिग्री 4 रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम तो 4 ही है, तो भी बाई क्वाड्रेटिक रहेगा।
और अगर केवल ऐसे दिया है तो भी y क्वाड्रेटिक है। पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब y क्यूब भी दिया है, स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो भी y क्वाड्रेटिक है, क्योंकि मैक्सिमम तो 4 तब भी रहेगी ना। तो मैक्सिमम चेक करनी है मैं। यहाँ पर देखिए केवल और केवल पाई दिया हुआ है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो कि पाई इंटू एक्स की पावर 0। तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 0। तो ये हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या बताया था हमने कि जिसमें मैक्सिमम पावर या डिग्री 0, डिग्री कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो डिग्री हमारे यहाँ पे 0 है, तो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अब लास्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर 0 ही लिखा हुआ है। अब समझिए 0 लिखा हुआ है तो पावर इसकी कितनी हो सकती है? अब 0 को अगर हम ऐसे लिख दें 0x², ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 इंटू एक्स, ये भी ठीक है। एक्स की पावर 10, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब कुछ भी लिख सकते हैं आप, मतलब 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स टू दी पावर n। आप देखिए यहाँ पर इसको इतने सारे फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसकी डिग्री क्या होगी आप बता नहीं सकते हो। तो इसीलिए किसी भी जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री कही जाती है वो डिफाइंड नहीं होती। डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। डिग्री कभी उसकी डिफाइंड नहीं होती। जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती। और जीरो पॉलिनोमियल में बताया था कि जितने भी कोफिशिएंट होंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे। यहाँ पर केवल एक ही कोफिशिएंट दिया है, वो भी जीरो दिया हुआ है, तो ये जीरो पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अगर इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है। तो यहाँ 2 है, ये और ये दोनों जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख दिया किसी ने, मान लीजिए आपके सामने x² प्लस bx+c और बोल दिया वेयर a b c इक्वल टू 0। तो जब 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। तो डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं होती। हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², x3 एंड कांस्टेंट टर्म। देखिए ये हमारे सामने एक क्वेश्चन तो एक ही है, बट इसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन अलग अलग पूछा था कि कोफिशिएंट बताइए x² का क्या होगा या कांस्टेंट टर्म बताइए, तो सारे हम एक ही चीज में देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है। इसकी डिग्री 2 है तो देखिए x² के साथ में क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 2। फिर x के साथ में कितना दिया है? 9। और कांस्टेंट हमारा ये हो जाएगा, जहां पर x नहीं होता वो कांस्टेंट होता, तो 16 है। अब यहाँ पर ये है नहीं तो इसको ऐसे कर दो। अगर पूछा जाए कि बताइए ही बताइए तो क्या करोगे आप यहाँ 0x⁴ लिख सकते हो प्लस 0x3। तो यहाँ पर ये सब 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम पावर ही हमारी कितनी है? 3 है। इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? -3। यहाँ पर x² मिसिंग है तो ये लिख सकते हो आप 0x², तो ये हो जाएगा 0। अगला क्या है? यहाँ पर 6 है, कांस्टेंट कितना है? 2। यहाँ पे देखिए 4, x² और x³ दोनों ही मिसिंग है, दोनों 0 0 हो जाएंगे। फिर x हमारा है, यहाँ पे 2 है। फिर कांस्टेंट टर्म हमारा 9 है। यहाँ पे देखिए सभी कुछ मिसिंग है, लीनियर है ये, तो मतलब यहाँ पर ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ पर लीनियर में ये हो जाएगा 4 और ये 9। पाई है तो यहाँ सब 0 ही हो जाएंगे, या ये है नहीं, केवल कांस्टेंट है पाई। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए जो पॉलिनोमियल हमारा होता है उसमें कुछ टर्म्स होते हैं। टर्म्स का मतलब हमारा क्या है? देखिए आपने एक क्वाड्रेटिक को ऐसे लिखा या आपने क्यूबिक को लिखा ऐसे, इस क्यूबिक को ऐसे भी लिख सकते थे हम, ये भी क्यूबिक था हमारा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर कितने एक्सप्रेशन हमारे आए हुए हैं। एक टर्म ये है, एक टर्म ये, एक टर्म ये। आप कैसे जानेंगे? आप देखिए कितने प्लस या माइनस के साइन लगे हैं। 2 प्लस के साइन आपके लगे हुए हैं तो टर्म आपके 3 हो जाएंगे। यहाँ पे 3 टर्म है। यहाँ साइन कितने हैं? 1 2 3। टर्म कितने हैं? 4। और दिख भी रहे आपको 4, एक ये एक ये एक ये एक ये। यहाँ कितने? 1 2 3। तो ये टर्म हो गया। इसमें हम लिख दें यहाँ पर 2x+6 है, यहाँ पे 2 टर्म है। अगर केवल लिखा हो 4x⁴, यहाँ एक सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है। तो जितने भी टर्म होते हैं, अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर जिस भी चीज की आपने यहाँ देखिए, अगर हमने कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है और उसको ऐसे लिख रहे हैं a0 प्लस a1 x⁴1 प्लस a2 x⁴2 डॉट 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 an x⁴n, इसमें से a0 a1
a2 जितने भी यहाँ पर कोफिशिएंट आ रहे हैं इसमें से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी जीरो ना हो। तो यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आएंगे वो जो भी डिग्री होगी या मैक्सिमम पावर होगी उससे एक ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट भी जीरो नहीं है, एक्स स्क्वायर का भी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3 और डिग्री कितनी है 2। यहाँ पर देखिए कोई भी जीरो नहीं है। सीक्वेंस में देखिए आपको पावर 3 मिली, पावर 2 मिली, 1 मिली और कांस्टेंट मिला। तो डिग्री 3 है और नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो कि डिग्री जो भी होगी उसमें 1 ऐड कर देंगे आप। अब देखिए अगर कोई पॉलिनोमियल उसमें केवल सिंगल टर्म आ रहा है जैसे कि यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। हमारा मोनोमियल हो जाएगा। मोनो मतलब होता है 1, मोनोमियल। अगर वहां पर 2 टर्म आ रहे हैं जैसे कि ये, जैसे कि हमारा इस तरह से, जैसे हमारा 5x² प्लस 16x लिख सकते हैं या x³ माइनस 16 लिख सकते हैं। सब में देखिए 2 टर्म है तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल, ये बाइनोमियल हो गया, 2 टर्म होंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 टर्म है, ये ट्राइनोमियल है। अब 3 से ज्यादा किसी में दिए हो तो सबकी नेमिंग नहीं की गई, उसको मल्टीनोमियल बोल दीजिए। वैसे मल्टीनोमियल जो है 2 से ज्यादा जब भी आपके टर्म्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो उसको मल्टीनोमियल बोल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को क्लासिफाई किया गया है, तो जब तक आपको अलग से ना कहा जाए आप उसको बाइनोमियल और ट्राइनोमियल ही बोलेंगे। और मल्टीनोमियल उस केस में जब 3 से ज्यादा हो जाए, अदरवाइज आप ट्राइनोमियल को भी बाइनोमियल को भी मल्टीनोमियल बोल सकते हैं। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई एज बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोनोमियल और मल्टीनोमियल। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 2 टर्म आपको आएगा, तो ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल। ये हो गया बाइनोमियल। यहाँ कितने, यहाँ भी 2 है बाइनोमियल अगेन। यहाँ 1 2 3 ये ट्राइनोमियल हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 मल्टीनोमियल। यहाँ पे एक है, ये क्या हो गया मोनोमियल। तो आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में देखेंगे कि किसी भी फंक्शन, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे।